प्यार श्री ओम नमः ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम ज्ञानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रं जयं जयतु नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगाते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते कथा 84 की टीका हुई थी। भावार्थ कहते हैं, देखिए पुद्गल कर्म को परमार्थ से पुद्गल द्रव्य ही करता है। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादि परिणाम को करता है और पुद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है। जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादिक परिणाम को भोगता है। परंतु जीव और पुद्गल का ऐसा निमित्त एक भाव देखकर अज्ञानियों को ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। अनादि ज्ञान के कारण ऐसा अनादि काल से प्रसिद्ध व्यवहार है। अनादि काल से ही यह ज्ञान भाव हमारे अंदर पड़ा हुआ है और उस अज्ञान भाव के अनुसार ही हम ऐसा कहते हैं, बोलते हैं, मानते हैं कि पुद्गल कर्म का कर्ता जीव है और जीव का कर्ता पुद्गल कर्म है। लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो पुद्गल ही पुद्गल का कर्ता है और जीव ही जीव का कर्ता है। पुद्गल कर्म के कार्य के अनुकूल रागादिक भाव का कर्ता तो जीव है, पर पुद्गल कर्म का कर्ता तो जीव नहीं है। विकल्प हमारे हो सकते हैं, विचार हमारे हो सकते हैं, राग हमारा हो सकता है, पर परद्रव्य के कार्य हमारे नहीं है। उन कार्य पे हमारेपन का जो आरोप है उसको आचार्य ने व्यवहार कहा और उस व्यवहार की ही जिसको मान्यता है उसको आचार्य ने अज्ञान कहा, मिथ्यात्व कहा कि ये मिथ्या है, झूठी बात। विकल्प है। सोचो आप और हम विचार करें। देखो, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय संगीत तक तो उनके विकल्प के अनुसार कोई कार्य होता ही नहीं। कितने कहाँ तक उनके विकल्प, क्योंकि उस कार्य की योग्यता भी नहीं है और निमित्त कारण इतना उनका पुण्य का उदय भी नहीं है।
एक संगी पंचेंद्रीय मनुष्य तिर्यंच देव के अंदर ये योग्यता बनती है कि जैसा ये चाहता है कदाचित वैसा कार्य दिखता है। क्या समझा? दिखता है बाहर का भी और भीतर। मैंने सोचा कि मेरे परिणाम अच्छे निर्मल रहे, जिससे पुण्य कर्म का बंद हो, तो कदाचित पुण्य कर्म का बंद भी हो जाए। क्या समझे? हम चाह रहे हैं कि हाथ उठे तो ये हाथ कूद गए। हरी भाषा हम ज़्यादा बोल रहे हैं, भाषा निकल गई, निकलती। हाँ, हम चाहते हैं कि वो आएंगे तो हम ऐसा ही बोलेंगे, वैसा ही बोल देता है। एक शब्द भी बदलता नहीं, इधर का उधर जैसा वैसे ही कह देता है। तो इसको ऐसा महसूस होता है कि ये सब क्रिया का कर्ता मैं हूँ। यहाँ कहते हैं कि भाई उन कार्य का कर्ता तो वही द्रव्य है, तूने तो उसमें अपना राग किया। कार्य की अनुकूल होने में तेरा राग निमित्त है, तो राग का कर्ता बने तो ठीक, परंतु परद्रव्य का कर्ता बनता है तो ये मिथ्या मान्यता है। फिर आगे जाकर भेद ज्ञान और जब पक्का होता है तो कहते हैं कि राग का भी कर्ता जीव नहीं है। जीव तो राग अपने कार्य में अपनी योग्यता लेके आया, जीव ने के ज्ञान ने उस राग को जाना, और जीव का ज्ञान राग रूप नहीं परिणमा, और वो राग ज्ञान रूप नहीं परिणमा। ज्ञान ज्ञान है, राग राग है। राग ज्ञान रूप नहीं परिणमता, ज्ञान राग रूप नहीं परिणमता, तो उस राग का भी ज्ञानी क्या हो जाते हैं? ज्ञाता हो जाते हैं। पर पहला भेद विज्ञान पर से है, फिर भेद विज्ञान अंदर से है। बात ही समझ में नहीं आई। पहला भेद विज्ञान कहाँ? पर से होगा। पर से करते करते भीतर पहुँचते हैं तब लगता है कि वो, फिर आगे जाकर तो एक समय की पर्याय के भी कर्ता ज्ञानी नहीं होते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय का कर्ता भी ज्ञायक नहीं है। वह पर्याय अपनी योग्यता से आई, करने से आती तो फिर कब की चली आ जाती, कब की हो जाती। और वो विषय थोड़ा गहरा है, अंदर की बात है। अभी तो अपने को इतना लेना है कि दो द्रव्य के बीच में, इसलिए कितना क्या कहा, पुद्गल कर्म को परमार्थ से। परमार्थ का मतलब समझ में आया? वास्तविकता में, ओरिजिनलता में जब स्वभाव की दृष्टि से देखे तो कहते पुद्गल द्रव्य ही करता है। जीव तो पुद्गल कर्म की उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादिक परिणाम को करता है। रागादिक मतलब राग द्वेष पुण्य पाप अच्छे बुरे, ये सब भाव विचार विकल्प को जीव करता है। परिणमन तो किसका किस में होता है? इसका जिसमें होता है। और पुद्गल द्रव्य ही कर्म को भोगता है। जीव तो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले अपने रागादिक परिणाम, जो आकुलता हुई उसका भोग करता, जो भाव हुए उसका भोग करता, उन्हीं परिणामों को करता, उन्हीं परिणाम को भोगता, क्योंकि जो करता होता है वही भोगता होता है। क्या होता है? भविष्य में पुण्य के फल को भोगेंगे या पाप के फल को भोगेंगे, वो तो निमित्त की चर्चा है। पर वर्तमान में जो पुण्य पाप के भाव हुए हैं, उन भावों को किसने भोगा? जीव नहीं भोगा। अपने भगवान के दर्शन करते एकदम शांति आई, तो उस शांति भाव के कर्ता भी हम, और उस शांति का वेदक किसने किया, अनुभव किसने किया? हमने किया। लेकिन ये जो बाहर की क्रिया है, उस क्रिया का कर्ता तो वो है जो परिणमा। हाथ जोड़ रहे हैं तो हाथ रूप में कौन परिणमा? के पुद्गल परिणमा। भाषा रूप में कौन परिणमा? के पुद्गल रूप में परिणमा। इंद्रिय रूप में कौन परिणमा? के पुद्गल परिणमा। जीव तो उसके अनुरूप रागादिक भाव का कर्ता, रागादिक भाव का भोक्ता।
और उस रागादि को लक्ष्य में लेकर इन क्रिया का भी कर्ता कहा जाता है। अनादि का रूढ़ व्यवहार है, ये अनादि की बात है। इनने किया कि इनने किया, लेकिन समझना क्या कि आरोप है, मैं करता नहीं। अपन ने वो मुनिम का दृष्टांत दिया था ना कि वो सेठ के सामने कैसा रहता है और दूसरों के सामने कैसा रहता है। पर दूसरों के सामने वो बिल्कुल मालिक बन के रहता हुआ भी भीतर में मालिक बने का अनुभव नहीं करता है। कैसा भाई, वो बोलेगा ही सही, वो बिल्कुल उसी तरीके से बात करेगा है, लेकिन अनुभव क्या करेगा कि इसका मालिक मैं नहीं हूँ। इस व्यापार का स्वामी कोई है तो सेठ है, वो सेठ है। अब उस व्यापार को वो मुनिम बढ़ाए तो वो जो मुनिम व्यापार को बढ़ाता है तो उसे कितना लाभ और मालिक को कितना लाभ। उसको तो उतना ही लाभ है कि अच्छा कार्य करूंगा तो मालिक तनख्वाह मेरी और बढ़ा देंगे, 500-400 हज़ार 2,000 10-20 हज़ार रुपये और तनख्वाह बढ़ा देंगे, 20,000 बढ़ा देंगे। लेकिन उसका पूरा लाभ किनको जाएगा? क्यों आपको पता है टाटा की, रिलायंस की, मुकेश अंबानी की इतनी कंपनियां हैं, तो क्या सदुर हो जाता है दिन भर हर ऑफिस में जाता है क्या? कई ऑफिस तो ऐसे होते हैं कि जहाँ साल भर में भी नहीं जा पाता है इतना, लेकिन जानकारी सबकी रखता है, काई के रखता है, सारी रखता है। और लाभ और हानि किसकी है? कई कंपनी उसकी ऐसी भी है कि जिसमें उसको लाभ नहीं हो रहा है लेकिन चल रही है, और कई कंपनी ऐसी है कि जिसमें अथाह लाभ हो रहा है परंतु उसका आखिरी बैलेंस क्या काय में निकलता है? प्रॉपर्टी में निकलता है। सब क्या व्यवस्था है। अब वो मैनेजर है, कहते हैं हमारी कंपनी है, लेकिन मालिक वो ऐसे ही कहते कि हम तो भैया राग के, निपात के, अच्छे बुरे परिणाम के, क्रोधादि के, इन भावों के करता है। इस भावों के अनुसार जो क्रियाएं होती है उन क्रिया के करता तो हम कदापि नहीं है। उनका कौन करता कि जो परिणाम है सो करता। पुद्गल में भी घटित करना, कर्म में भी घटित करना और अन्य जीव में भी घटित करना। मैंने किसी को कहा कि भाई ये करना, उसने कर लिया, कि वो जीव उसको परिणमा, वो उसके परिणमन से परिणमा। मैंने तो क्या किया? विकार, और विकार किया, विभाव किया, राग किया, और भोगा भी किसको? राग किया, बस उसी की बात। ऐसे निमित्त नैमित्तिक भाव को देखकर अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है कि जीव पुद्गल को, कर्म को करता है और भोगता है। काय को करता है और भोगता है? कि पुद्गल कर्म करता है और भोगता है। अज्ञानी को ऐसा भाषित होता है। और ज्ञानी को कैसा भाषित होता है कि नहीं, जो परिणमता है वही करता है। मैं राग रूप परिणमता हूँ तो राग का करता हूँ, ज्ञान रूप परिणमित होता हूँ तो ज्ञान का करता हूँ, दुख रूप परिणमित होता हूँ तो दुख का करता हूँ, सुख रूप परिणमित होता है तो सुख का करता हूँ, परंतु परद्रव्य की क्रिया का करता तो मैं कदापि नहीं। तो ऐसा मानते ही अनादि का जो रूढ़ व्यवहार है उस व्यवहार की मान्यता टूट जाती है। व्यवहार नहीं टूटता, व्यवहार की मान्यता टूटती है।
जब मान्यता टूटती तो क्या प्रकट होता है कि अंदर में भीतर में अकर्ता भाव प्रकट होता है। अकर्ता का दूसरा नाम ही ज्ञाता भाव है। क्या है? अकर्ता तो भाव का दूसरा नाम क्या? ज्ञाता। जहाँ ज्ञाता है वहाँ कर्ता नहीं, और जहाँ कर्ता है वहाँ ज्ञाता नहीं। तो फिर हमें क्या करना? बोलो। एक ही दे सकते अपन रोज ही कह देंगे एक म्यान में कितनी तलवार प्रवेश करेगी कि एक ही करेगी है? अब कर्ता की प्रवेश करा लो तो ज्ञाता अपना प्रकट नहीं होगा, और ज्ञाता का हमने प्रवेश दे दिया तो कर्ता भाव प्रकट नहीं होगा। कर्ता का व्यवहार होगा, भाषा होगी, पर कर्ता का भाव नहीं होगा। और कर्ता अगर हम बनते हैं तो फिर उसके सत परिणाम को हम स्वीकार नहीं करते। ये हम अज्ञान दशा में हमारी राग के मतलब राग और भाव के कर्ता बन रहे हैं। तो यदि ये टूट रहा है अज्ञान दशा में, अज्ञान दशा की बात करें तो यहाँ पे तो मिथ्यात्व का मूलापन ही आएगा। हाँ, अनुभूति तो हुई नहीं। हाँ, ज्ञानी के लिए तो उसके आगे फिर कदम उसके मतलब यहाँ के बाद की प्रक्रिया कैसे है? एक एक कड़िया ही टूटती हुई अंदर की कड़िया टूटती है कि क्या? पुराने समय में जब दो राजाओं के बीच में युद्ध होता था, क्या होता था? दो राजाओं के बीच में युद्ध होता था तो किले के अंदर राजा रहते थे, बाहर सैनिक रहते थे। तो अंदर के राजा को जितना हो तो पहले किन्हें जीतना पड़ेगा? ऐसा हो नहीं सकता कि बाहर के सिपाहियों को जीते नहीं और अंदर में प्रवेश कर जाए। वो अंदर में प्रवेश कब करेगा? कि जब बाहर के करेगा। यद्यपि अंदर का सिपाही है वे भी शत्रु हैं और बाहर के हैं वे भी शत्रु हैं, परंतु पहले इन शत्रु को जीता जाएगा फिर उन शत्रु को जीता जाएगा। ऐसे ही पहले परद्रव्य की कर्तव्य बुद्धि छूटेगी, फिर राग की कर्तव्य बुद्धि छूटेगी। अभी तो पहले किसको मान्यता जितना है कि ये पुद्गलादिक परद्रव्य की क्रिया का कर्ता मैं नहीं, मैं तो रागादिक का करता हूँ। और जब ये बात समझ में आएगी फिर ज्ञान स्वभाव और विभाव में भेद ज्ञान करके मैं रागादिक का करता भी नहीं, मैं तो राग को जानने वाला ज्ञान का करता हूँ, राग का करता नहीं। ये जोड़ लगाएगा। ये ऊपर अपन करके आए, ये बात करके आए। ज्ञान और रागादिक में जब तक भेद न ज्ञान त्योलो ही आश्रौद है, बंद तभी तक जान। कि कब तक बंद होगा मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का? कि जब तक ज्ञान और रागादिक में भेद ज्ञान नहीं होंगे। लेकिन पहला भेद ज्ञान किससे करना? बोलो। हाँ, अपन ने कितनी बार ये कहा ना कि मैं शरीर को अपना मानूं और राग को कहूं कि अपना नहीं है, तो मेरा भेद ज्ञान कितना सच्चा है? बोलो, सच्चा है क्या? नहीं हो सकता। जब शरीर की मान्यता छूट जाए, काय की छूट जाए, तो फिर राग की भी मान्यता छूटेगी। लेकिन अब इन्हें सब राग में तो शास्त्र में तो ये तो कि भैया वहाँ तो ये लिखा रागादिक भाव में, रागादिक में जो अपनापन मानता है तो वो रागादिक को मुख्य करके बाहरी सारे पदार्थ की चर्चा की है। देहादिक रागादिक दो शब्द आएगा अंतरात्मा की, कि जो अपनी आत्मा को देहादिक रागादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है, अनुभव करता है, ऐसे आत्मा अंतर आत्मा कहलाते हैं। क्या कहा? देहादिक रागादिक, जिसको अपने 29 बोलों में चर्चा कर दी। वर्णादिक, देहादिक का मतलब वर्णादिक, रागादिक का मतलब सारे परिणाम, इनसे भिन्न, शब्दों को ध्यान से देखना, इससे भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, ज्ञान और आनंद स्वभावी मानता है,
ज्ञान और आनंद स्वभावी का अनुभव करता है, ऐसे आत्मा अंतर आत्मा कहलाते हैं। और जैसा ऐसा नहीं है तो वो सब क्या है, बहिरात्मा। वो बहिरात्मा है तो वो देहादिक और रागादिक कोई अपना मानते और उनका ही कर्ता बनते। फिर उसके भेद करो तो पहले स्थूल पदार्थ। एक एक चीज इतनी गजब की है भाई। राग जीव की परिणति में होता है, इसलिए जीव उसका करता है। जीव का स्वभाव नहीं है इसलिए अकर्ता है। सदाकाल रहता नहीं है इसलिए अकर्ता है। बढ़ता घटता है इसलिए अकर्ता है। विनाश हो जाता है इसलिए अकर्ता है। बस इतनी बात है, तो और भी बहुत सारे बाइट। एक शुरू में तो रागादिक का करता, फिर मैं सिर्फ ज्ञान, अपने ज्ञान का करता, तो इसके बाद ध्यान की प्रक्रिया होगी। पहले रागादिक के बाद ध्यान, मतलब यदि कोई चाहे कि इस क्रम, सब क्रम से ही होता है। जितना जितना उपयोग सूक्ष्म करेंगे उतने उतने भीतर जाना चालू करेंगे। उसके बाद ज्ञान निर्णय होगा, वस्तु सामने होगी और होगा, तो वस्तु की मूल चीज परम सत्य निश्चय ने का विषयभूत वस्तु त्रिकाली ध्रुव तत्व आत्मा कहने में तो कितना सरलता में आ जाता है, लेकिन इसका विषय कौन अनुभूत कर सकता है? भटकते उपयोग में त्रिकाली ध्रुव तत्व का विषय अनुभव में आता। त्रिकाली ध्रुव तत्व की दृष्टि अनुभव जिन्हें आ गया है वे तो कहीं रहकर भी अपनी दृष्टि को बनाए रखते हैं, लेकिन जिनको आज तक नहीं हुआ है उन्हें प्रारंभ में तो ये सब चीज समझना पड़ेगी। कितनी बढ़िया बात समझने की ज्ञान का ही बच्चे। हाँ, इसलिए अनादि अज्ञान के कारण ऐसा अनादिकाल से प्रसिद्ध है। अनादिकाल से जिस पर्याय में जन्म लिया वही हमने। टोडरमल साहब ने इसीलिए तो कहा, आचार्य भगवंत ने, टोडरमल साहब ने भी कहा और आचार्य भी कहते हैं कि भैया परजय मुड़ा परसमया, अनादिकाल से जिस पर्याय में जाता है वैसे ही पर्याय रूप अपने को अनुभव करता है, उस पर्याय के अनुरूप ही अपना आचरण करता है। अनादि का रूढ़ व्यवहार है। अभी रूढ़ व्यवहार है तो क्या करना, बनाए रखना। देखो अपन क्या कई बार कहा ना कि दुनिया में खोटा सिक्का चलाया जाए, खोटा रुपया चलाया जाए, नकली नोट चलाया जाए तो उसे हम नहीं रोक सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इतने समझदार बन जाएं कि वह नकली नोट हमारे जीवन में ना आए। इसलिए जगत के ऐसा रूढ़ व्यवहार चल रहा है तो आप और हमारी ताकत नहीं कि हम रूढ़ व्यवहार को रोक दें। हम क्या कर सकते हैं कि उस रूढ़ व्यवहार से अपनी दृष्टि हटा सकते हैं, अपनी मान्यता चेंज कर सकते हैं। बस सीधा सा मार्ग तो ये है। सामने वाले कह रहे हैं साहब आपने बहुत अच्छा कार्य कर दिया, अब हम समझ लें अंदर में कि कार्य रूप में कौन परिणाम विचार कर। अकर्तृत्व में सब चीज की समर्पितता है। इसलिए अनादि ज्ञान के कारण ऐसा अनादि काल से प्रसिद्ध है। परमार्थ से जीव पुद्गल की प्रवृत्ति
भिन्न होने पर भी जब तक भेद ज्ञान न हो तब तक बाहर से उसकी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती है। भेद ज्ञान न हो तो क्या दिखती है? एक सी। अब ये तो सब अभ्यास की बात हो गई। सामान्य जन को तो पता ही नहीं है कि शरीर और आत्मा दो चीजें, वो तो एक मानकर ही चल रहे हैं। क्या हम भी अगर जिनवाणी के निकट नहीं आते, जिन मंदिर भगवान की निकटता में नहीं आते, तो आप और हम भी देह को, और आज भी अंदर में तो देह को ही आत्मा मानकर चल रहे हैं। और अगर समझ में आ जाए दोनों की कीमत, कि ये जड़ है और ये चेतन है, कौन सा, ये दोनों की कीमत समझ में आ जाए, तो फिर जड़ के परिणाम को संभालने का प्रयत्न करेंगे कि चेतन के परिणाम को संभालने का। उसको तो श्रीमद् रायचंद जी ने दृष्टांत दिया ना, पहले भी कहा था। एक व्यक्ति एक हाथ में घी का लोटा और एक हाथ में छाछ का लोटा लेके चल रहा है। उसे पता है कि छाछ कितनी कीमती है और घी कितना कीमती है, और चलते चलते ठोकर लग जाए तो किसको बचाने का प्रयत्न करेगा? क्या क्यों? ये चेतन और जड़, ये दो चीज है, हमारी समझ में आ गई। अब कर्मोदय में, संयोग में, बाहर में ठोकर लग रही है, तो अब हमें किसको बचाना? जीव चेतन। बचाने का मतलब अपना ख्याल रखना है, जड़ की क्रिया का कर्ता नहीं बनना। लेकिन हम तो एक मानते हैं ना, तो हमारा पूरा उद्देश्य क्या? और जिनको भेद ज्ञान नहीं है, लोटा और घी बच्चे के हाथ में दे दिया, उसे पता नहीं घी क्या है, ये क्या है, क्या, तो वो क्या करेगा? उसके लिए तो वो तो हो सकता है कि छाछ को ही बचाने का प्रयत्न कर ले, काय का बचाना, क्योंकि उसे उसकी कीमत का ज्ञान नहीं है। ऐसे आप और हम काय को बचाने का प्रयत्न करते हैं कि बाहरी क्रिया को बचाते हैं, परिणाम का तो हमें खबर तक नहीं है। दृष्टांत से मतलब सिद्धांत समझना अपने को। दृष्टांत तो खाली इसलिए दिए जाते हैं कि हमारी समझ में सच्चाई आ जाए। कितना स्पष्ट भरे शब्दों में लिखा कि परमार्थ से जीव पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी जब तक भेद ज्ञान न हो तब तक बाहर से उनकी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती है। अज्ञानी को जीव पुद्गल का भेद ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह ऊपरी दृष्टि से जैसा दिखाई देता है ऐसा मान लेता है। हमें भेद ज्ञान नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ तो मैं चल रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ तो मैं ला रहा हूँ, मैंने कर्म का बंधन किया, मेरे कर्म का उदय आया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने एक पर को बचाया, पर ने मुझे मार दिया, पर ने मुझे दुख दे दिया, मैंने पर को दुख दे दिया। ये सब हमें निरंतर इन विकल्पों में ही उलझे पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें जीव और पुद्गल की भेद ज्ञानता नहीं है। द्वितीयाचार्य ने लिखा ना, भिन्न भिन्न और आत्म पुद्गल है। ये कैसे है? चेतन तथा अचेतन रूप। ये तो चेतन और अचेतन ये सब भिन्न भिन्न है। तू चेतन है तो तू चेतन पने से परिणाम मालूम। ज्ञान 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 ज्ञान, और ज्ञान की स्थिरता ना बने तो राग का परिणमन तेरा, पर द्रव्य का परिणमन तो तेरा है। वरना कल भी परसों भी कहा था, दूर भगावे बुरी रीतिया सुखद रीत का करे प्रचार। अनादिकाल का रूढ़ व्यवहार बुरी रीति है, तो अब हम क्या करें कि सुखद रीत का करें प्रचार।
अभिप्राय में विपरीतता ना आए। जड़ जड़ का ही करता, चेतन चेतन का ही करता। चाहे जड़ अनुकूल परिणमे, चाहे प्रतिकूल परिणमे, तो भी जड़ का करता जड़ है और चेतन का करता चेतन। ये शरीर हम जैसा चाहे वैसा परिणम रहा है तो भी इसका करता हम नहीं, और हम जैसा चाहे वैसा न परिणम रहे तो भी इसके करता हम नहीं। लेकिन हमारी अज्ञानता ऐसी छा जाती है, जैसा का पर। मैंने कितना अच्छा बोला, कितना अच्छी तेजता से दौड़ा, कितना सुंदर दिख रहा, मैंने जैसा कहा शरीर को वैसा कर लिया। कि भाई झूझ ऐसे करता तो कि अभिमान में मत झूझ, ये जनवाणी समझाती। तो क्या कर सकता है? शरीर को अनुकूल बनाने का परिणाम तेरा, किसका? अनुकूल चलना न चलना ये उसका। शरीर में से रोग मिट जाए ये भाव तेरे, रोग मिटना न मिटना ये उसका कार्य। अब हम चाह रहे रोग मिटे और न मिटे तो फिर कितने दुखी होंगे। कर्ता बनेंगे तो दुखी होंगे, और कर्ता ना बने तो क्या होंगे? कोई क्षमता, कोई जिस योग्यता से आया है, जब जाएगा तब जाएगा। इसका निमित्त कारण हमारे यहाँ आचार्य भगवंत ने ज्ञान करा दिया कि जब साता का उदय होगा तो रोग चला जाएगा, अगर साता का उदय नहीं आया तो रोग नहीं जाएगा। हम दोनों अवस्थाओं में कर्म का बंधन है। हाँ, फिर कर्ता भाव है। अनुकूल चला तो खुशी मनाई तो भी बंधन में बंधे, प्रतिकूल चला तो दुख हुई है तो भी कर्म बांधे। और ये भेद ज्ञान खाली इसी पर्याय के लिए नहीं है भाई, कि जब तक सिद्ध न होंगे ना तब तक ये भेद विज्ञान करना है। जब तक भगवान न बन जाएंगे ना तब तक ये भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान वाले ही संसार से तिरते हैं, और भेद ज्ञान के अभाव में ही संसार से बनते हैं। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये खिल के चल, अशय भावों के बद्धा बद्धा ये किल के चल है। भेद विज्ञान जितने भी मुक्त हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के फल में हुए हैं, और जो भी आप और हम कर्म से बंध रहे हैं सब भेद ज्ञान के अभाव में बंध रहे हैं। तो किधर भी भेद ज्ञान करो। जरा सा कार्य हमारे अनुकूल हुआ कितना आनंद आ जाता है। वो कार्य अनुकूल हमारे राग से हुआ कि उसकी योग्यता में हुआ, और ऐसा ही जरा सा हमारे अनुरूप कोई नहीं परिणमता तो कितना खेद आता है, दुख आता है कि भाई वो नहीं परिणमा, वो किसके योग्यता के उसके रूप से नहीं परिणमा। तूने क्या किया? खेद, उस खेद का करता तू है, तो खेद कर्म बंध का कारण है। काय का? और खेद भी नहीं आई जाता रहे तो परिणाम भी निकल जाता है। तो बात तो इतनी सरल है, पर इस सरल को समझने के लिए ही पूरा जीवन है भैया। और पूरे जीवन में भी ये बात समझ में आ जाए ना तो हम नुकसानी के धंधे में नहीं रहेंगे, फायदे में रह जाएंगे। हाँ, पूरे जितनी उम्र मिली उस उम्र के अंत तक भी ये बात समझ में आ गई। शांति, इसी को निमित्त रूप से कहते हैं सामायिक समता। समाधि मरण भी नाम दे दिया जाता है। किंतु सा तुम्हारा देश बिन स समाधि में है कारण। स समाधि में है कारण कौन? राग देश नहीं होना। राग देश कब नहीं होंगे? जब ऐसा वस्तु स्वरूप समझेगा तो राग देश नहीं होंगे। तो फिर वो समाधि में कारण बन गया, वो भाव काय में कारण बन गया।
और अगर राग द्वेष रहे और भले बाहर से हम नमोकार मंत्र भी बोल रहे हैं, अंदर में इष्टानिष्ट है, तो फिर समाधि है कहाँ? स्वर्ग जाने की इच्छा वाले समाधि लेते हैं तो बोलो समाधि होती है क्या? समाधि वाले को पूर्णता नहीं तो स्वर्ग ही जाएगा, पर स्वर्ग की इच्छा वाला समाधि ले तो फिर तो एक ही लगन ले, कब देह छूटे और स्वर्ग जाऊं, कब देह छूटे और स्वर्ग जाऊं, कब देह छूटे और स्वर्ग जाऊं। क्या है? मतलब कष्ट से ही तो तू उभरना चाहता है, दुख से ही तो तू छूटना चाहता है, और सुख प्राप्त करना चाहता है तो इंद्रिय सुख ही तो प्राप्त करना चाहता है। तत्व ज्ञान में तो वो चीज आती है कि जिसमें इंद्रियों की अवलंबनता के बिना शांति बनी रहे। हाँ, स्वर्ग तो योग्यता में है तो आएगा। वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है भाई, क्या? इसलिए वह मानता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता और भोगता है। श्री गुरु भेद ज्ञान कराकर परमार्थ जीव का स्वरूप बताकर अज्ञानी के इस प्रतिभास को व्यवहार कहते हैं। कि अज्ञानी का जो ये प्रतिभाषित है ये व्यवहार है। व्यवहार जो अनादि रूढ़ व्यवहार, और इस व्यवहार को ही दृष्टि में लेकर इसी को सत्य मानना, उसी को जिनागम में मिथ्यात्व कहा। व्यवहार सब होता है, व्यवहार की आस्था नहीं होती है। बड़े 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 ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष ऐसे ऐसे स्वरूप में रहते हैं, बाहर बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, लेकिन एक भी कार्य का कर्ता अपने को मानते नहीं है। दुनिया आरोप देती है तो सुनते हैं, और व्यवहार से कहते भी हैं कि किसने किया साहब, हमने किया साहब, ऐसा किया साहब, ये किया साहब। लेकिन परमार्थ से परिणमने की योग्यता के बिना कौन परिणम सकता है भाई? कई जीवों को कई सालों तक विकल्प आते हैं, तब भी कार्य होने की योग्यता नहीं हो तो नहीं होती, और कई जीवों को जरा सा विकल्प आता है कि कार्य की सिद्धि हो जाती है, नहीं होते। कई लोग, मुझसे तो कई लोगों ने ऐसा कहा, ऐसा हमको बहुत अच्छा एक सिद्ध चक्र मंडल विधान मंडाना है, कोई कहता है कि यात्रा निकालनी है, कोई कहता है, तो सालों हो गए उन बातों, और किसी का विकल्प हुआ और कार्य की सिद्धि हो गई, भाव आए और कार्य की सिद्धि हो गई। तो जीव काय का करता ऐसे मकान, कई लोगों के विचार अपन भी अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छी जगह रहेंगे, ऐसे विकल्प सालों तक चलते रहते हैं और कोई बना नहीं पाता है, और किसी के भाव आए और बन जाता है तो वो कहता है साहब मैंने बना दिया। कि ये सब स्वतंत्र परिणाम है, किसी के करने से कुछ नहीं होता। तो करता है ज़्यादा से ज़्यादा तो अपने विकल्प का है, भाव का करता है। दुनिया में कौन पिता ऐसा है जो अपने पुत्र को ऊंचे स्थान पर नहीं देखना चाहता है? लेकिन सफलता कितने लोगों को मिल रही है। और वर्तमान में तो ऐसा देखने में आ रहा है, अच्छे नंबर वाला ऊंची पोस्ट नहीं प्राप्त कर रहा है और कम नंबर वाला ऊंची पोस्ट पे पहुंच रहा है। क्यों है? जो अच्छा कर सकता है देश का, समाज का, राष्ट्र का, उसको पोस्ट नहीं मिल रही है, और जो कुछ नहीं कर पा रहा है उसको पोस्ट मिल रही है। कि नहीं ना साहब, ये तो सीट इस समाज की है, यहाँ तो यही व्यक्ति होगा जो वो कुछ नहीं कर पा, अनपढ़ भी हो तो वो हो जाएगा। तो अब आप बताओ किसके हाथ में क्या है? ये सबको देखकर क्या करना, निर्णय करना बस। जीव हम तो हमारे अंदर भेद ज्ञान करें तो बाहर की क्रिया तो बहुत दूर की रह गई। यहाँ तो कहते ये और मैं,
इससे संबंधित जितने कार्य हैं वो पुद्गल के हैं, और मेरे से संबंधित जितने कार्य वो जीव के हैं। मैं मेरे कार्य का करता हूँ, इसका नहीं, ये इसके कार्य का करता है, मेरा नहीं। दोनों की स्वतंत्रता है कि नहीं? पर हम ज़्यादा देर नहीं चिंतन करते हैं तो ये बात सब विस्मरण हो जाती है। बस सबसे बड़ी भ्रांति क्या हो रही हमारी कि सुनते तब तो कहते हैं कि हाँ जिनवाणी माता ने कितना अच्छा कहा, अरे मज़ा आ गए, लेकिन थोड़ी ही देर में ये सारी बात वो व्यवहार रूढ़ में इतने मस्त हो जाते हैं कि ये सारी बात हमारी विस्मृत हो जाती है। तो हम फिर ऐसा ही लगता है कि हम ही तो करता है और हम ही तो भोगता है, परद्रव्य को हम नहीं किया और परद्रव्य हम ही भोगेंगे है। यहाँ कह रहे कि नहीं भाई, परद्रव्य का कार्य तू करता नहीं, परद्रव्य का तू भोगता नहीं, तू ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिणाम का करता है और अपने परिणाम का भोगता है। सर्व साधन से युक्त व्यक्ति माता पिता की पढ़ाने की रुचि होने पर भी पढ़ नहीं पाता, और जिसके पास सर्व साधन का अभाव हो वो पढ़कर अच्छा पहुंच जाता। बोलो किसके हाथ में है, क्या 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 है। अब नियमित रूप से अनेक प्रकार के आरोप दे सकते हैं, अरे साधन तो सब दिए, संस्कार नहीं दिए, साधन तो सब दिए पर ये नहीं करा, वो नहीं करा। कभी यही तो कहते जिनवाणी, यही तो कहती योग्यता। योग्यता का मतलब क्या होता है? प्रयत्न में कमी करना नहीं, पर कार्य योग्यता पे ही होता है। उद्गल का उद्गल में और जीव का जीव में। से श्री गुरु भेद ज्ञान कराकर परमार्थ जीव का स्वरूप बताकर अज्ञानी के इस प्रतिभाष को व्यवहार भेद ज्ञान कराकर बार बार भेद ज्ञान करो। मैं चेतन हूँ, ये देह अचेतन है, ये जड़ है, मैं ज्ञानी हूँ। अनादिकाल से ज्ञानी हूँ का मतलब ज्ञान स्वभावी हूँ। ज्ञानी का अर्थ सम्यक दृष्टि वाला ज्ञानी नहीं लेना, क्या है ना। तू चेतन, ये देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब जानने वाला, ज्ञान स्वभावी। पर्याय का सम्यक दृष्टि वाला ज्ञानी नहीं लेना। ये तो ऐसा अनुभव करेगा तो पर्याय का सम्यक दृष्टि ज्ञानी बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? पहले तो ये तो ज्ञान स्वभावी है, ये जड़ स्वभावी है। जैसे ऊपर में कहा ना कि ये आश्रव कैसे है, हाँ, कि ये मलिन है, अशुचि है, ये जड़ स्वभावी है, ये दुख रूप है। भगवान आत्मा कैसा है? अति निर्मल है, पवित्र है, ज्ञाता है, सुख स्वरूप है। ऐसे दोनों को सामने रखकर निर्णय करके जो तू है उसको तू स्वीकार कर, जो तू नहीं है उसको अस्वीकार कर। नास्ति से तो ऐसी हे का आकार कर दे तो पर तो नकार हो जाता है। जब ज्ञान स्वभावी स्वीकार कर लेगा तो राग स्वभावी मैं नहीं हूँ ये स्वीकार हो गया उसका। जब चेतन स्वभावी स्वीकार कर लिया तो जड़ स्वभावी नहीं हूँ मैं ये हो गया। जब सुख रूप स्वीकार कर लिया तो दुख रूप स्वभाव मेरा नहीं है, ये उसमें स्वीकृति आ गई, आ जाए। तो बार बार भेद ज्ञान करो। इसलिए भजन में कहा था ना कि सबसे बड़ी चीज कहा था, भेद ज्ञान ही महामंत्र है। मोह तिमिर क्षय कारा, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए अगर कोई बहुत बड़ा मंत्र है तो भेद ज्ञान का मंत्र। और इसलिए पांचों परमेष्टि के स्वरूप में भेद ज्ञान छिपा हुआ है। इसमें पांचों पंच परमेष्टि के स्वरूप में, चाहे वो सिद्ध भगवान में हो, चाहे अरिहंत भगवान में हो, चाहे आचार्य परमेष्टि में हो, चाहे उपाध्याय परमेष्टि में हो, चाहे साधु परमेष्टि, सब में भेद ज्ञान छिपा हुआ है। बिना भेद ज्ञान के तो एक भी पद नहीं है। सिद्ध के स्वरूप का चिंतन करने से स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद ज्ञान होता है।
अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानने से आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जाना जाता है। आचार्य की भाई निष्फलता देखकर, निरागता देखकर, मूर्छित बना त्याग देखकर, अरे ये कोई हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तिहारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। सब में भेद ज्ञान छिपा हुआ है। ये चीज पकड़ना है इसका। जैसे श्री गुरु भेद ज्ञान कराकर परमार्थ जीव का स्वरूप बताकर अज्ञानी के इस प्रतिभास को, किसको प्रतिभास होता है? प्रतिभास का मतलब समझ में आया? हाँ, जो चीज जैसी है नहीं पर दिखती है। बालू रेत की चमक में पानी नहीं है, लेकिन मृग को पानी का प्रतिभास होता है, आभास होता है नहीं। हाँ, इन सारी क्रिया के कर्ता हम है नहीं, पर हमें प्रतिभास हो रहा है कि इन क्रिया के कर्ता हम हैं। बात ही समझ में नहीं आई? क्या हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन प्रतिभास ऐसा हो रहा है। क्या है? लग रहा है। और दूर से हम भी देखेंगे तो ऐसे ही लगेगा। दूर से देखेंगे ना तो वो मृग को क्या, हमको भी ऐसा प्रतिभास होगा कि अरे वहाँ पानी है, लेकिन हम फिर भी विचार कर लेते हैं। वो मृग विचार नहीं कर पाता है, हम ये विचार कर लेते हैं, अरे जब रेगिस्तान है, बालू रेत है, तो जहाँ पानी की एक बूंद नहीं है वहाँ इतना पानी कहाँ से दिख सकता है? तो हम फिर उस प्यास बुझाने के लिए उसकी ओर नहीं बढ़ेंगे। किसकी ओर? हम प्यास बुझाने के लिए वहाँ जाएंगे जहाँ पानी है। और वो बेचारा मृग इस बात को जानता नहीं है, उसे तो लगता है कि वहीं पानी है, तो वो अपनी दौड़ लगाता है वहाँ तक। अपन ने इसके लिए एक दृष्टांत और पहले दिया था कि ये रोड़े बनती है ना, डामरीकरण की जब रोड़े होती है ना, तो जब गर्मी में दिखती है दूर से ऐसा लगता है कि जैसे पानी जैसा वो ऐसा लगता है दूर से, है ना, है तो ऐसा लगता है जैसे पानी है, लेकिन वो पानी नहीं है। देखो मनुष्य जीवन की कितनी कीमत है, आप और हमारे ज्ञान की कितनी कीमत है कि हम विचार सकते हैं। वो पशु को बेचारे को इतना विचार नहीं है। ये व्यवहार के दिया, हम प्रतिभाषित हो रहा है, ऐसे ही लग रहा है। कर्म ही दुख दे रहे हैं, कर्म ही पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कर्म के कारण दुखी, कर्म के कारण दुखी, कर्म के कारण। और प्रैक्टिकल में भी देखो बाप कर्म के उदय में वो बेचारा कितना दुखी। कर्म, अरे भाई ये प्रतिभास हो रहा है। दुख कर्म के उदय से, कर्म के कारण नहीं है। अपने को नहीं समझ पाया और अपना अनुभव नहीं कर रहा, इसलिए दुखी है। दुख का कारण हमारा क्या है बताओ? स्वयं को नहीं जानना ये दुख का कारण है कि संयोग की विपरीतता दुख का कारण है। लेकिन अब हम इतने मोही हो गए कि सुन के हमारे धारणा ज्ञान में पूरी ये बात बैठ गई कि कर्म ही दुखी करता, कर्म ही सुखी करता, कर्म ही ऐसा करता, कर्म ही ऐसा करता है। तो हमने समर्पण कर दिया उसके सामने कि हाँ भैया कर्म ही सब कुछ करता है। और जिनवाणी की बात का विचार, और जब जिनवाणी की बात विचार में आ जाए तो समझ में आ जाती है कि कर्म बेचारा कौन, वो बेचारा क्या है, वो तो सीधा साधा है, वो क्या कर सकता है। सब चीज अपेक्षा से समझकर को गहराई से समझना चाहिए। अब इसी व्यवहार को दूषण देते हैं। आगे की गाथा में 85 नंबर की गाथा में जो अनादिकाल का रूढ़ व्यवहार है, अज्ञानियों को जो प्रतिभास होता है, अब उसको दूषण देते हैं। ज्ञानी समझाते हैं कि तुम्हारी ये मान्यता ठीक नहीं है, तुम्हारी ये मान्यता अज्ञानमयी है। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए
शुद्धात्म तत्व का अनुभव करें, यही मंगल भावना है। सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी ओम आत्मस्वरूप, सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी ओम आत्मस्वरूप, सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी ओम आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सोवाणी मस्तक में सदा दे क्षण में मारा त्रिभुवन विजयी कामदेव। हेलो हेलो